हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैदी स्पोर्ट्स। तो जनाबे वाला, आज की वीडियो का टॉपिक है बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बीसीसीआई एक साल में इंडिया के उन प्लेयर्स को कितना पैसा देता है जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होते हैं, और इसी के हवाले से बात करेंगे कि कौन कौन से वो प्लेयर हैं। और इसके बाद एक और बड़ी खबर आ चुकी है, कुछ प्लेयर्स की जो है वो डिमोशन होने जा रही है और कुछ प्लेयर्स की प्रमोशन होने जा रही है। वो कौन से प्लेयर हैं, कौन से प्लेयर्स के लिए अच्छी खबर आ रही है और कौन से प्लेयर के लिए बुरी खबर आ रही है, वो भी आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी कैटेगरी कौन सी है और इन कैटेगरीज में आने के लिए क्राइटेरिया क्या है, वो भी आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे हमेशा की तरह गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सके। तो सब्सक्राइब कर दें। तो भाई साहब, सबसे पहले बात करेंगे कि सेंट्रल जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। तो इसकी टोटल 4 कैटेगरीज हैं। नंबर 1 A+, नंबर 2 पे आती है A, नंबर 3 पर B और नंबर 4 पर C आती है। ये 4 कैटेगरीज है इसकी। अब जो क्राइटेरिया है, A+ कैटेगरी में कौन कौन से खिलाड़ी आते हैं। तो भाई साहब, A+ कैटेगरी जो है इसमें वो खिलाड़ी आते हैं जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, यानी कि टेस्ट और वाइड बॉल क्रिकेट जो है वो खेलते हैं। और जो B कैटेगरी, बल्कि A कैटेगरी है, एक तो A+ है ना, A कैटेगरी जो है इसमें भी वही खिलाड़ी आते हैं जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। और जो B कैटेगरी है भाई साहब, B में वो खिलाड़ी आते हैं जो कभी कभी टेस्ट भी खेलते हैं और साथ में ODI और T20 भी खेलते हैं। और जो C कैटेगरी है इसमें वो खिलाड़ी आते हैं जो टोटल एक फॉर्मेट खेलते हैं, यानी कि T20 खेलते हैं, ODI खेलते हैं या फिर टेस्ट खेलते हैं। अब अगर देखा जाए तो जो A कैटेगरी है, A+ कैटेगरी है, उसमें जो नाम आते हैं वो कौन से हैं भाई। तो A+ कैटेगरी में नाम आते हैं भाई साहब विराट कोहली, उसके बाद अगर देखा जाए तो रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। ये 3 खिलाड़ी जो है वो A+ कैटेगरी में आते हैं और इनको साल का बीसीसीआई जो है वो 7 करोड़ रुपीस देती है। 7 करोड़ रुपीस ये एक साल के अंदर बीसीसीआई से लेते हैं, जो इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। हालांकि मैच फीस उसमें अलग होती है, जो मैच खेलते हैं मैच फीस अलग होती है। ये मैं आज की वीडियो में आपको एक साल का बता रहा हूं कि एक साल में बीसीसीआई इनको 7 करोड़ देता है। विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह, ये तीनों खिलाड़ी A+ कैटेगरी में है, इनको बीसीसीआई एक साल का 7 करोड़ देता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो जो A कैटेगरी आती है, A कैटेगरी में जो खिलाड़ी आते हैं भाई साहब वो आते हैं जी R अश्विन, जडेजा, ऋषभ पंत, उसके बाद KL राहुल और मोहम्मद शमी। इनको बीसीसीआई जो है वो 5 करोड़ रुपीस देता है। ये आते हैं A कैटेगरी में और इनको बीसीसीआई 5 करोड़ रुपीस देता है। R अश्विन, जडेजा, KL राहुल, ऋषभ पंत और मोहम्मद शमी। उसके बाद अगर देखा जाए तो जो B कैटेगरी आती है इसमें जो प्लेयर आते हैं उनमें नाम जो आता है भाई साहब वो आता है पुजारा, शार्दुल ठाकुर, अजिंक्य रहाणे, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, मोहम्मद सिराज, ईशांत शर्मा। और ये जो B कैटेगरी में खिलाड़ी आते हैं इनको बीसीसीआई 3 करोड़ रुपीस जो है वो एक साल के अंदर देता है। मैच फीस को छोड़ के, मैच फीस इनकी अलग होती है, लेकिन ये 3 करोड़ रुपीस एक साल में इनको बीसीसीआई की जानब से दिया जाता है। उसके बाद जो C कैटेगरी आती है, यानी कि जो लास्ट कैटेगरी आती है, उसमें कौन से खिलाड़ी मौजूद हैं। तो इसमें शिखर धवन, हनुमा विहारी, उमेश यादव, उसके बाद युजी चहल, भुवनेश्वर कुमार, सूर्या कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, क्या नाम है, रिद्धिमान साहा और वाशिंगटन सुंदर, मयंक अग्रवाल और शुभमन गिल और दीपक चहर। ये खिलाड़ी आते हैं भाई साहब जो है C कैटेगरी में। C कैटेगरी में काफी ज्यादा खिलाड़ी आते हैं और इनको बीसीसीआई जो है वो 1 करोड़ रुपीस जो है एक साल का देती है। और ये सारे जो है वो C कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जो टोटल एक फॉर्मेट खेलते हैं, या तो टेस्ट खेलते हैं या तो ODI खेलते हैं या तो T20 खेलते हैं। तो ये सारा सीन है, इन लोगों को इतने पैसे बीसीसीआई जो है वो एक साल के देता है। अब अगर देखा जाए तो भाई साहब जो खिलाड़ी जो जिनकी डिमोशन होने वाली है वो कौन से खिलाड़ी हैं। तो यहां पर कुछ नाम आ रहे हैं जिनकी डिमोशन होने वाली है, खबर आ रही है। ये नंबर 1 पे नाम आता है भाई साहब किसका, नंबर 1 पे नाम आता है जी ईशांत शर्मा का। ईशांत शर्मा अब शायद ही आपको भारत की जानब से टेस्ट क्रिकेट भी खेलते हुए नजर आए, इसलिए वो इसके बाद
सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जब अनाउंस होंगे तो उनका हिस्सा नहीं होंगे, यानी कि उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा। नंबर 2 पे जो नाम आता है वो आता है अजिंक्य रहाणे का। अजिंक्य रहाणे भी शायद इसके बाद आपको खेलते हुए नजर ना आए, और नजर आए भी अगर खेलते हुए, फिर भी उनको जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा इसके बाद नहीं बनाया जाएगा। ये खबर जो अब आ रही है। फिर अगर देखा जाए तो एक नाम और है, और वो है भाई साहब शिखर धवन का नाम। शिखर धवन को भी शायद जो है वो इसके बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा ना बनाया जाए। ये भी जो है वो अपना शायद जो है वो आखिरी कुछ जो है वो टाइम जो है गुजार रहे हैं। बाकी अगर देखा जाए तो बाकी जिन लोगों की प्रमोशन होने वाली है वो जो है वो 4 लोग मेरे सामने आ रहे हैं। नंबर 1 पे शुभमन गिल, नंबर 2 पे सूर्या कुमार यादव, नंबर 3 पे हार्दिक पांड्या। अब ये तीनों इस टाइम सी कैटेगरी में शामिल हैं, सी कैटेगरी में। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि भाई सी कैटेगरी में आप इनको देख के काफी हैरान हुए होंगे कि यार ये तो इतने अच्छे परफॉर्मर है, ये सी कैटेगरी में कैसे है। तो इसकी वजह मैं आपको बता देता हूं कि इसकी वजह यह है भाई साहब कि हार्दिक पांड्या पिछले साल जो है वो हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही। आपको बताएगा वो बॉलिंग भी नहीं कर रहे थे उस तरह से, सिर्फ बैटिंग करते थे। बैटिंग में भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं थी। लेकिन अब जैसे उन्होंने एशिया कप में खेला, जैसे वर्ल्ड कप में खेला, और जैसी फॉर्म में अब चल रहे हैं, अब जो है वो हार्दिक पांड्या की जो कैटेगरी है वो चेंज होगी, और हार्दिक पांड्या सी में से सीधा जो है वो बी कैटेगरी में जाएंगे, या फिर ए कैटेगरी में हार्दिक पांड्या जाएंगे। एक तो होती है A+A में जाएंगे। और इसी तरह से शुभमन गिल की बात करें, शुभमन गिल पहले इतना खेलते ही नहीं थे, उन्हें मौका ही नहीं मिलता था। अब उनको मौका मिलना शुरू हो गया, और अब तो वो जो है वो ODI भी खेलना शुरू हो गए हैं। टेस्ट तो खेलते थे, अब ODI में भी आ चुके हैं वो। तो अब जब शुभमन गिल की बात करें तो शुभमन गिल जो है वो उनका भी सी कैटेगरी से निकल के वो भी जो आप बी कैटेगरी में जाने वाले हैं। और साथ में अगर देखा जाए तो जो आपके हैं नंबर 3 पे सूर्या कुमार यादव, इनकी अगर बात करें तो ये तो पहले जो आपको बताया कि इतनी अच्छी फॉर्म में भी नहीं होते थे स्टार्टिंग में, और फिर अगर देखें तो इन्होंने जो वो नया नया डेब्यू किया हुआ था, तो इनकी जो वो अब जो अपग्रेड होने वाली है कैटेगरी जो है वो, अब अगर देखें ये सी में से सीधा जो है वो बी में जाने वाले हैं। अगर देखा जाए तो ए में तो ये नहीं जाएंगे, क्योंकि ए में इसलिए नहीं जाएंगे कि भाई ये सारे फॉर्मेट नहीं खेलते हैं, अभी टेस्ट में इन्होंने डेब्यू नहीं किया है। टेस्ट में डेब्यू किया है तो शायद सूर्या कुमार यादव सीधा का सीधा A+ में चले जाएं, जिस तरह का वो बल्लेबाज है। लेकिन अभी तक वो टेस्ट में डेब्यू नहीं किया, इसलिए उनको बी में जो है वो रखा जाएगा, और ये जो है वो इनकी प्रमोशन होने जा रही है। और अब जो ही जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस होगा तो ये 3 खिलाड़ी जो है इनकी प्रमोशन होगी। फिर अगर देखें तो उसके बाद श्रेयस अय्यर की बात करें तो श्रेयस अय्यर इस टाइम जो है बी कैटेगरी में है, तो ये भी जो है वो ए में जाओ जा सकते हैं, जिस तरह की परफॉर्मेंस ये दे रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। तो बहरहाल ये जो है वो प्रमोशंस होने वाली है और डिमोशंस होने वाली है आने वाले अरसे में। जब भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस होगा तो इन खिलाड़ियों की जो है वो प्रमोशन भी होगी, और जिनका नाम मैंने आपको 2 खिलाड़ियों का या 3 का बताया, उनकी जो है वो डिमोशन होने वाली है। तो अब अगर देखा जाए तो भाई BCCI की सबसे जो अच्छी बात मुझे लगी है ना, वो मुझे ये लगी है कि इन्होंने मेंस और वुमेन्स की जो क्रिकेट टीमें हैं उन सब की जो सैलरी है वो इक्वल कर दी है। जितने जो है वो मेंस की टीम को मिलते हैं पैसे, उतने ही अब जो है वो वुमेन्स को भी मिलेंगे। ये एक बहुत बड़ा जो है वो स्टैंड लिया है BCCI ने, जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए। दुनिया की किसी भी टीम में और किसी भी मुल्क में अभी तक ये फैसला किसी ने नहीं किया, लेकिन BCCI सबसे पहले जो है ये काम करने वाला बोर्ड बना है, और एक कमाल का फैसला था, और सबको जो है इक्वल सैलरी दी जाएगी। हालांकि हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो वैसे तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों और इंडियन खिलाड़ी जो मेंस हैं उनकी भी सैलरी में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन हमारे जो पाकिस्तान के खिलाड़ी यानी कि बाबर आजम, रिजवान और साथ में जो है वो शाहीन अफरीदी हैं उनकी, और पाकिस्तान की जो वुमेन्स हैं उनकी सैलरीज में भी जमीन आसमान का फर्क है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी अब जो है वो सैलरी जो है वो इक्वल कर देनी चाहिए, वुमेन्स की भी और मेंस की भी। दोनों ही जाहिर है जो है वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेहनत उतनी ही लगती है भाई। हालांकि वुमेन्स के लिए ज्यादा मुश्किल होता है मेंस की, हालांकि मेंस को आप देखें उनका काम ही यही होता है, मैन जो है वो स्ट्रांग होता है, लेकिन वुमेन्स अगर देखा जाए तो उनके लिए ज्यादा मुश्किल होता है, फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर आप देखें ये बिस्मा मारूफ अगर देखें तो उनके यहाँ जो है वो बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद वो अपने बेबी को उठा के भी साथ लेकर गई थी पाकिस्तान की। तो मैच उन्होंने वर्ल्ड कप का मैच भी खेला था, और बेबी उनका जो था वो बाहर जो है वो बैठा हुआ था। बैठा क्या होता, किसी ने उठाया हुआ था उसको। तो कहने का मकसद ये था वुमेन्स के लिए थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है। तो कहने का मकसद यह है कि उनकी सैलरी भी इक्वल होनी चाहिए, और BCCI के ये जो स्टैंड है BCCI का, इसको अप्रिशिएट करता हूं मैं यार। कमाल का उन्होंने स्टैंड लिया और जबरदस्त किस्म का ये फैसला किया उन्होंने।
तो बहरहाल आपकी इसके बारे में क्या राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आप तमाम दोस्तों को बर वक्त मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।